नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिफेंस स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे इंडोनेशिया के बाली में, जहां पर महाशक्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है। रूस, चाइना, अमेरिका, भारत और कनाडा समेत कई विकसित और विकासशील देश G20 में हिस्सा ले रहे हैं। इस वैश्विक हालातों में G20 की बैठक किन मायनों में खास हो जाती है, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि G20 देशों में दुनिया की कुल GDP का 85% हिस्सा जो है वो शामिल है। वहीं इन देशों का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में 75% हिस्सा होने के साथ साथ G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी भी यहीं पर ही रहती है। इसलिए सबकी निगाहें इस महासम्मेलन पर टिकी हुई है और हम आपको लगातार G20 की हर खबर से अपडेट कर रहे हैं। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। G20 समिट से बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हुई है। डिनर के दौरान मिले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। G20 समिट में वैश्विक नेताओं से पीएम मोदी मिले हैं। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे G20 महासम्मेलन से ये बड़ी खबर जो है वो आ रही है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी की ये मुलाकात हुई है। और इससे पहले हमने देखा कि जो बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिफेंस स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात होगी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की, जो आजकल भारत की विदेश नीति के मुरीद बन बैठे हैं। पीएम मोदी की तारीफों के पुल इस तरह बनाए जा रहे हैं कि इमरान खान की जुबान पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या खुश और किस परिप्रेक्ष्य में है ये नए बयान, ये भी आपको बताएंगे। भारत की विदेश नीति के आगे अमेरिका भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। चीन की पांडा डिप्लोमेसी को लेकर बात होगी और रूस यूक्रेन युद्ध से भी आपको अपडेट करेंगे। तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन। बनाना रिपब्लिक की बात करते हैं तो कभी जंगल का कानून जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से लग रहा है कि देश हर रोज गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वहीं शहबाज सरकार के खिलाफ तो वो हुंकार भर ही रहे थे, अब लंदन पर भी निशाना साध रहे हैं, यानी कि शहबाज शरीफ के भाई पर भी सीधे तौर पर निशाना जो है वो इमरान खान साधते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई है। इमरान खान की नहीं रुक रही बयानों की जंग और लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सेना और शरीफ भाइयों के खिलाफ उगल रहे हैं आग। लंदन से चल रहा है पाकिस्तान, ये कहना है इमरान खान का। पाक आर्मी चीफ का फैसला देश के चोर करेंगे। तो इमरान खान जो है लगातार हमलावर हो रहे हैं शरीफ भाइयों के ऊपर और शरीफ भाइयों के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से आग उगली है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लंदन से पाकिस्तान जो है वो चल रहा है। पाक आर्मी चीफ का फैसला देश के चोर करेंगे ये होंगी। भारत की विदेश नीति जो है वो स्वतंत्र है, ये कहना है इमरान खान का। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए भारत से, ये कहना है इमरान खान का। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है अनुपम तिवारी जी कि जब खुद सत्ता में थे तो फिर भारत से क्यों नहीं सीखा? तब तो भारत के साथ में बातचीत भी नहीं शुरू की, एक डायलॉग जो है वो भी नहीं हुआ। अमेरिका और भारत की लगातार खिलाफत जो है इमरान खान करते रहे। तो जब अब सत्ता विहीन हो गए हैं तब भारत की ये क्वालिटीज जो है किस तरह से नजर आ रही है? श्वेता जी, मैं सराहना करूंगा आपकी कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये चीज मेरे दिमाग में भी थी। मैं भी इसको बारे में एनालाइज कर रहा था कि जो व्यक्ति आज अपोजिशन में रहते हुए इस तरह के सवाल उठा रहा है, वो जब सत्ता में था तब उसकी करतूतें कैसी थी। ये साफ दिखाता है कि इमरान खान पॉलिटिक्स में भले घुस आए हैं, लेकिन वो अभी तक पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए हैं। जो जिस तरह से वो मॉब उनके साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से पोलैंड पर जो हमला हुआ है उसकी वजह से नाटो देशों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। पोलैंड पर हमले के बाद टेंशन में है नाटो देश और G20 महासम्मेलन के बीच में ही G7 की मीटिंग हुई और इसको लेकर बातचीत जो है वो G7 देशों में हुई। G20 समिट में पोलैंड पर बैठक की गई और लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों पर टेंशन की लकीरें भी इस दौरान जो है वो देखने को मिली। बाइडेन, मैक्रा, एलोफ, शोल्स के बीच में खास बातचीत हुई और पोलैंड पर जो हमला किया गया उसको लेकर बातचीत की गई। यूएस पूरी तरह से नाटो के साथ, अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट कह दिया, एक बार फिर से कहा है कि हम नाटो देश के साथ खड़े हैं। पोलैंड में रूस की 2 मिसाइलें गिरी, जिसके बाद ये मामला जो है और ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। पोलैंड ने रूसी राजदूत को तलब किया और सीधे तौर पर बातचीत की और पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ।
कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? जेलेंस्की ने हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं रूस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मिसाइलें जो है हमारी तरफ से नहीं गिराई गई हैं। नाटो क्षेत्र में मिसाइल गिरने पर एक्शन लेना जरूरी है, ये कहना है जेलेंस्की का। तो लगातार पोलैंड पर जो अब हमला हुआ है उसको लेकर अब रशाकशी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। रूस ये बात कहता है कि यूक्रेन ने ये मिसाइलें जो है वो गिराई हैं, वहीं यूक्रेन ये दावा करता है कि रशिया ने ये मिसाइलें जो है वो गिराई हैं ताकि टेंशन क्रिएट किए जा सके। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, किस तरह से आप इन परिस्थितियों को देख रहे हैं? G20 से हम देख रहे थे कि बहुत ही राहत भरी खबरें, राहत भरे विजुअल्स और तस्वीरें जो है हम देख रहे थे। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आपस में मुलाकात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, लेकिन ये हाय हेलो तक ही सीमित रहा, कोई बीच का रास्ता निकला नहीं यहाँ से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस देश का इतिहास खून से लिखा हुआ हो, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास किस तरह का है। ऐसे इतिहास होने के बावजूद लगातार इमरान खान जो सेना और शरीफ भाइयों के खिलाफ अब हमलावर हो रहे हैं और लगातार पाकिस्तान में इस वजह से राजनीतिक संकट जो है वो गहराता जा रहा है। किस तरह से आप इन हालातों को देख रहे हैं? और इमरान खान को चोट लगी, उसके बाद समझा गया कि कहीं ना कहीं आज़ादी मार्च जो है उसके ऊपर ब्रेक लगेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ज्यादा इमरान खान जो है बयानों से, शब्दों से हमला कर रहे हैं सरकार पर। और इसके बाद चीन के प्रीमियर भड़क गए, उन्हें बोला नहीं ये तो उनके खिलाफ है, ये कैसे इन्होंने लीक कर दी। मैं तो कहता हूं कोई हर्जा नहीं है, क्यों ना लीक करे, ये एक्सपोज हो गए ना। चीन के जो प्रीमियर हैं वो दरअसल एक्सपोज हो गए, यानी कि हाथी के दिखाने के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, दिखावा करेंगे ये कुछ और। तो अब जो चुनौती जो दी है अमेरिका ने चीन को, बिल्कुल सही दी है, नहीं तो चीन कभी बाज नहीं आएगा। अब मुझे लगता नहीं कि इन चुनौती से भी चीन को कुछ असर पड़ेगा, वो अपनी फिर भी बदमाशियां करता रहेगा, लेकिन जी हाँ कुछ तो प्रेशर इनके ऊपर मेंटेन रहेगा। तो डिफरेंस है दोनों में, चाहे आप उनके कोई भी चीज आप देख लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, एयरक्राफ्ट हो, टैंक हो, आप कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, हर चीज में अमेरिका जो है बहुत आगे, और खास तौर पर टेक्नोलॉजी में। और वहीं आप कंपेयर कर रहे हैं चाइना। अब चाइना की जो इक्विपमेंट है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चाहे वो नॉर्मल घरेलू। अगर कोई मतलब निकालना है तो हमें वो निकालना चाहिए, या विश्व शक्तियां जो चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो। बिल्कुल, भारत ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, भारत ने लगातार बार बार इनिशिएटिव लिया है। त्यागवीर राघव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, विनोद दत्ता जी, क्या इसी तरह की हम तस्वीरें देखेंगे जहां पर दो शीर्ष नेतृत्व जो है मुस्कुराते हुए मुलाकात करेंगे, एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाएंगे? लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं, जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का क्या हाल हुआ है, तबाही जो हमने देखी यूक्रेन में पिछले 8 महीने से। क्या इस तरह के बड़े बड़े मुद्दों का सोल्यूशन यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा?